भारत में इकलौती अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव में, अलायंस इंटरनेशनल पावर ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो सोलर एनर्जी में 3600 मेगावाट महाराष्ट्र पैदा करता था। 17 साल में इतना तक महाराष्ट्र पहुंचा था। आपने कुछ सालों में उसे बढ़ा के लगभग 10,000 मेगावाट किया है। ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, जिस समय मैं मुख्यमंत्री था उस समय हमारे सामने हमेशा एक प्रश्न आता था, किसान दिन में बिजली मांगते हैं, उनको हम आधे दिन में देते, आधे दिन रात में देते। इसका कारण यह है कि हम किसानों को जो बिजली देते हैं वो हमको 8 साढ़े 8 रुपए में पड़ती है और किसान से हम लोग 1 रुपया सवा रुपया लेते हैं। एक बड़ी गैप उसमें है, बहुत सब्सिडी देनी पड़ती है। तो चूंकि रात को हमारे पास सस्ती बिजली होती है तो हम उसको सब्सिडाइज करने के लिए, क्योंकि अब हमारे जो इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर भी क्रॉस सब्सिडी हम कितनी डालें, इंडस्ट्री भी अनवायबल हो रही है। तो उस समय एक विचार मेरे मन में आया कि क्यों ना हम लोग जो हमारे एग्रीकल्चर फीडर है उन फीडर को सोलराइज करें, उनको सोलर के ऊपर हम लोग अगर चार्ज करेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर सिस्टम भी तैयार होगा, किसानों को हम लोग दिन में बिजली भी दे पाएंगे और क्लीन एनर्जी भी हम लोग दे पाएंगे। इससे हमारे जो इंडस्ट्री के ऊपर जो हम लोग क्रॉस सब्सिडी चार्ज लगाते हैं उसको भी हम कम कर पाएंगे। उसका पहला प्रयोग मैंने राळेगण सिद्धि में किया, हमारे अन्ना हजारे जी के गांव में, और बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद करीब हम लोग 1000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स उस समय कर पाए। फिर सरकार चली गई। अभी नए सिरे से जब सरकार आई तो उस समय हमने ये तय किया कि हम इसको रीलॉन्च करेंगे और मेरे सारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए, ऊर्जा सचिव है, हमारे एमडीज वगैरह सारे बैठे हुए हैं। मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इसको रीलॉन्च करते समय हम लोगों ने इसमें जो बाधाएं थी वो बाधाएं हमने निकाल दी। अव्वल तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि जमीन कहां से आएगी। हम लोगों ने जो गतिशक्ति पोर्टल है उस गतिशक्ति पोर्टल को हमारे रेवेन्यू विभाग के पोर्टल के साथ मर्ज करते हुए सारे फीडर जो है उन फीडर्स के आसपास सरकारी जमीन खोज के निकाली और साथ में ये कहा जहां सरकारी जमीन नहीं मिलेगी वहां किसानों से जमीन किराए पर लेंगे और किसानों को हम लोग 50,000 रुपया एकड़ ये किराया देंगे। तो इससे किसान भी खुश हो गए क्योंकि 50,000 तो वैसे नहीं पा रहा था वो साल भर में मेहनत करके भी। और ऐसा करके पहले सारे जमीन के पार्सल हम लोगों ने उसके तैयार किए और फॉर्चुनेटली 99% हमको सरकारी जमीन उपलब्ध हुई। तो जमीन का मसला हल हो गया। फिर हमारे अधिकारियों ने जो हमारे जो सारे पोटेंशियल बिडर्स थे उनके साथ बैठकर उनकी तकलीफों को हमने समझा। फिर हमने इस स्कीम को केंद्र सरकार की जो स्कीम है उस स्कीम के साथ अलाइन किया ताकि उसमें से भी हमको सब्सिडी मिल पाए। और ऐसा करके हमने इस स्कीम को जब फ्रेम किया तो पहले ही झटके में हम लोग 9,000 मेगावाट के टेंडर्स अलॉट कर पाए, जिसका काम शुरू हो गया। 18 महीने में 9,000 मेगावाट ये बिजली किसानों को दिन में हम लोग दे पाएंगे, दिन में उसको बिजली मिलेगी। और सेकंड इसमें 5,000 मेगावाट का और हम लोगों ने अभी टेंडर निकाला है, 3,000 मेगावाट, उसमें से भी करीब करीब हमारा फाइनल हो गया। मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले महीने में किसानों को जितनी बिजली लगती है 16,000 17,000 मेगावाट वो सारी हम लोग ये इसमें से ले लेंगे, सोलर में से। इसका फायदा हमको सबसे बड़ा यह है कि जैसा मैंने आपको कहा कि जो बिजली हम लोग पारंपरिक बिजली जो यूज कर रहे हैं वो हमको 8 रुपए 7.5 रुपए 8.5 रुपए पड़ती है और किसान से तो हम लोग रुपया सवा रुपये ले सकते हैं। अभी हम लोगों को ये बिजली जो सौर ऊर्जा है ये हम लोगों को 3 रुपए 8 पैसे में एवरेज पड़ रही है। तो मतलब यूनिट के पीछे हम 5 रुपया बचा पा रहे हैं। तो इसका अगर हम सीधा हिसाब लगाए तो हम लोग जो बिजली खरीदते हैं, समझिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिजली खरीदती है, भले हमारी पावर यूटिलिटी से खरीदे या बाहर से खरीदे, तो इस बिजली की खरीद में 10,000 करोड़ रुपए की बचत है। जो डायरेक्ट सब्सिडी हम देते हैं उसमें 5,000 करोड़ की सब्सिडी है। और धीरे धीरे हम लोग ये जो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर
क्रॉस सब्सिडी का एक चार्ज हमने लगा के रखा हुआ है, उसको भी नीचे ला पाएंगे तो एक विन विन सिचुएशन हमारे लिए तैयार हो गई कि हम लोग पैसा भी बचा रहे और किसानों को दिन में बिजली भी दे पा रहे, और देश की पहली किसानों के लिए अलग ऊर्जा कंपनी ये हमने तैयार कर ली।